हेलो एवरीवन, सो टुडे वी स्टार्ट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आज एक हम इंटरेस्टिंग सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसे डिस्कस करेंगे। बोर्ड पे आपको 3 लाइंस दिख रही है। इन्हीं 3 लाइंस को मैं पूरी वीडियो में आज कवर करने वाली हूँ। अब आप सोच रहे होंगे इतनी सिंपल सी लाइन है, अब इसको इतना बड़ा वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है, इसके लिए टाइम वेस्ट? नो, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैंने कल एक बुक स्टार्ट करी, ये वाली रिच डैड पुअर डैड। आप में से बहुतों ने पढ़ ली होगी। तो इसका जो चैप्टर नंबर 1 था, उसमें मुझे कुछ ऐसा, जो रिच डैड की लाइंस थी, उन्होंने अपने बच्चे को जो लेसन दे रहे थे, तो कुछ लाइंस थी। वो लाइंस मतलब मुझे इतनी लग गई कि हम स्टूडेंट जो 20s में हैं, हमारे अंदर ये चेंज हमको लाना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम आगे जाके बहुत सफ़र करने वाले हैं। तो ये लाइंस मेरी खुद की है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं की है, वहाँ से समझा कि क्या है, और मैंने खुद ने इसको बनाया और इसके बारे में सोचा, और मैं कुछ एग्जांपल्स लाई हूँ जिसके थ्रू मैं आपको इसको समझाऊंगी। ओके, तो देखिए, इंस्टेड ऑफ ग्रेड्स एंड डिग्रीज फोकस ऑन योर एबिलिटी, योर स्किल डेवलपमेंट। ये जो ग्रेड्स और डिग्रीज हैं, हम लोग ग्रेड्स के पीछे भागते हैं, कंपटीशन करते हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ। तो जो ग्रेड्स और डिग्रीज के भी आजकल कितना चल रहा है, अरे MBA की कर लेते हैं, अरे ये कर लेते हैं, MCOM कर लेते हैं, फलाना कर लेते हैं, डिग्रीज चाहिए। इसकी डिग्री भी कर ली, उसकी भी, मतलब कोई मैच नहीं होता ना। तो भी आजकल स्टूडेंट्स में ये है कि मुझे ये डिग्री भी करनी, ये डिग्री भी करनी, बहुत देखा है मैंने। तो हम लोग ग्रेड्स के पीछे भाग रहे हैं, डिग्री के पीछे भाग रहे हैं। हमें लग रहा है कि हमें अगर ये चीज़ मिल जाती है तो हम लोग सेटल हैं, हमारी लाइफ आगे की बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी। ऐसा नहीं है, आप बहुत ही ज़्यादा गलत फहमी में हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। आप सिर्फ ध्यान दे रहे हो अपने ग्रेड्स पे, अपने डिग्रीज पे, क्या वो सफिशिएंट है? पहले के टाइम में वो सफिशिएंट था, उससे आप संतुष्ट हो सकते थे, लेकिन आज के टाइम में नहीं। आज का ज़माना कौन सा है? डिजिटल ज़माना, टेक्नोलॉजी का ज़माना। वहाँ सिर्फ आपकी डिग्री और आपकी ग्रेड्स क्या कुछ मायने रखते हैं? पहले मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं, खुद मैंने भी कुछ फोकस नहीं किया कि मुझे और किस पे ध्यान देना है। बस चल रहा था कि ठीक है, हमारी पढ़ाई चल रही है, कॉलेज चल रहा है, हमें कॉलेज के एग्ज़ाम्स पे फोकस करना है, वहाँ का ध्यान रखना है। बस इतने से काम नहीं चलेगा। आज से कुछ सालों बाद ये हो जाएगा कि अगर हमने बस ये नॉर्मल सा, हम ये साधारण बोलते हैं उसको, कि डिग्री और आपके पास ग्रेड्स हैं, तो आप एक कौन हो? नॉर्मल पर्सन हो, एवरेज। आपको आगे कोई पूछेगा भी नहीं। आप सफ़र करना, मतलब हमको बहुत सफ़र करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें अपने स्किल, जो भी हमारे स्किल्स के डेवलप करने पे फोकस करना है, हमारे स्किल्स को डेवलप करना है। स्किल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? अब उन स्किल्स में बहुत कुछ आता है, अलग अलग फील्ड से रिलेटेड। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो ना, उस फील्ड से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ, तो मैं आपको उसी के बारे में बताऊँगी। जस्ट एक टीचर है, उस टीचर ने जो भी डिग्रीज होती है, एक टीचर बनने के लिए क्या क्या डिग्री होती है? BEd होती है, और क्या होता है? CTET के एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, बहुत से एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने पड़ते हैं। तो आप सोच रहे हो कि आपने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया, आपने वो डिग्री कंप्लीट कर ली, तो आप एक अच्छे टीचर बन जाओगे? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। आपने बस वो सब पास कर लिया, अब जब आपको बच्चों से कम्युनिकेट करना ही नहीं आता, आपके पास एक एक्सप्रेसिंग पावर ही नहीं है, आप एक अच्छे स्पीकर ही नहीं हो, तो आप कैसे अच्छे टीचर बनोगे? ये तो हुई चलो नॉर्मल स्किल्स की बात, जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं दूसरी स्किल्स की बात करती हूँ, जो आगे के टाइम में बहुत ज़रूरी हो जाएगी। टेक्नोलॉजी। हर टीचर को टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करते वो आना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है अभी कोविड के टाइम पे क्या हुआ था। स्कूल्स तो बंद थे, ऑनलाइन क्लासेस चली थी। अब जिन टीचर्स को कंप्यूटर यूज़ करना ही नहीं आता, जो एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं वो यूज़ करना ही नहीं आता, उनके लिए कितनी दिक्कत वाली बात हो गई। तो एक टीचर को एप्लीकेशंस वगैरह, इंटरनेट का यूज़, ये सब कुछ आना चाहिए। मतलब मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि अपने आप को अपडेट करना है हमें। अगर हम चाहते हैं कि आगे हमें सफ़र ना करना पड़े, हमें कोई दिक्कत ना आए, तो हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, नई नई चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। जो भी नया आ रहा है आज के टाइम में, उन सबको सीखो, थोड़ा थोड़ा टाइम सबको दो और सीखो। ये आगे बहुत काम आएगा। अगर आज आपने इनको नहीं सीखा, आपने सोचा कि यार मेरे क्या काम का है, मुझे तो एक एजुकेटर बनना है, बट एक एजुकेटर भी एक नॉर्मल पर्सन नहीं होता है। आप सोच रहे हो पहले के वो जो गुरुजी वगैरह होते थे, जस्ट लेक्चर दे के चले जाते थे,
मतलब वैसा वाला वो अब सिस्टम चला गया है। आगे पता नहीं क्या होगा, हमें खुद को भी नहीं पता, तो हमें उसके लिए खुद को आज से रेडी करना पड़ेगा। नहीं तो देखो, आपको भी पता है क्या होता है कि एक मशीन है, 10 लोगों का काम वो मशीन कर रही है, तो उन 10 लोगों को निकाल दिया जाता है जॉब से, तो वो तो होगा बेरोज़गार। तो आगे भी आप ये समझ लो कि एक ऐसा पर्सन जो स्किल्ड है, लाइक उसको बहुत सी चीज़ें आती है जो 10 जनों को नहीं आती, वो 10 वाली चीज़ें उसको आती है, तो उसको जॉब पे रखेंगे ताकि वो 10 जनों का काम कर सके, उसको आता है, और उन 10 जनों को निकाल दिया जाएगा। तो हुई ना प्रॉब्लम। इसलिए आज से ही जो भी आपको लग रहा है कि आपके फील्ड में आपको हेल्प करेगा आगे, उसे सीखना स्टार्ट कर दो। एजुकेशन के फील्ड में हो तो टेक्नोलॉजी को जानो, न्यू न्यू एप्लीकेशंस देखो, बच्चों को किस तरह से कैसे एक अलग ही इनोवेटिव तरीके से आप पढ़ा सकते हो वो देखो। एंड फर्स्टली आप कैमरा फेस करना भी सीख जाओ अगर आपको एक स्टूडेंट को पढ़ाना है, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है। क्लियर। एंड वैसे ही अलग अलग फील्ड्स हैं, तो वहाँ पे आपको सीखना है। तो देखिए, ये नॉर्मल स्किल्स तो हमको आनी चाहिए, लाइक एक कम्युनिकेशन पावर अच्छी होनी चाहिए हमारी, जो स्किल होती है कम्युनिकेशन वाली वो अच्छी होनी चाहिए, हम अच्छे स्पीकर होने चाहिए, हमारे में एक एक्सप्रेसिंग पावर होनी चाहिए कि हम अपनी जो बात है उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है। सेकंड बात ये है, मैं नॉर्मल सबके लिए बता रही हूँ कि अब देखो, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आगे के टाइम में। इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाएगा, लाइक इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, क्योंकि स्कूल्स को देखें तो अब तो इंग्लिश मीडियम्स बनने लग गए। हिंदी मीडियम शायद 1% 2% मुझे तो आइडिया नहीं है, बट बहुत कम हो गए हैं। तो आप देखो, मैं ये नहीं कह रही आप बिल्कुल हाई लेवल की इंग्लिश सीखो, नो, बट ऐसा तो सीखो कि आप सामने वाले से कम्युनिकेट कर पाओ, लाइक उसको आपको क्या बोलना है आप उसको बोल सको। क्योंकि आजकल कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग बाहर के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अब हम उनसे कम्युनिकेट कैसे करें जब हमें इंग्लिश ही नहीं आती। सो हमें एक नॉर्मल इंग्लिश आनी चाहिए जिससे हम समझ सके और उसको बता सके कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। क्लियर। तो मेरी पूरी बात यही थी कि हमें आगे जाके सफ़र ना करना पड़े, उसके लिए हमें क्या करना है। हमें सिर्फ अपने ग्रेड्स पे, हमने कितनी डिग्री ले ली उस पर ध्यान नहीं देना। आप चाहे 10 डिग्री ले लो, वो कोई काम की नहीं अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है। ठीक है। तो अपने आप को अपडेट करो, जो भी नया आ रहा है उसे सीखने का ट्राई करो। लाइक अभी मैं ये आपको बोल रही हूँ क्योंकि मैंने कल ये पढ़ा तो बहुत से आइडियाज़ आए। लाइक मैंने बहुत कुछ सर्च किया कि ऐसा क्या क्या है, अभी कौन कौन सा नया एप्लीकेशन आया है या फिर क्या है जो मुझे हेल्प करेगा आगे मेरे फील्ड में, तो मैं उसको तैयार करूँ। तो और ऐसे ना बहुत से फ्री कोर्सेज भी हैं, पेड कोर्सेज भी है, फ्री कोर्सेज भी हैं। और अगर आपको पहले बेसिक उसका जानना है तो फ्री कोर्स ले लो। लाइक मैंने यही किया, मैं पहले उसका बेसिक जानना चाहती हूँ तो मैंने फ्री कोर्स लिया, उसके बाद पेड भी इतना महंगा नहीं होता है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग कर दी, अब थोड़ा थोड़ा टाइम भी उसको देंगे तो हम अपने आप में चेंज कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट करने के जगह अपने अंदर इन्वेस्ट करो तो प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। क्लियर। और ये 20s बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत प्रीशियस होता है, एक गोल्डन पीरियड होता है हमारा। तो ये आपको सोचना चाहिए जितना जल्दी हो सके सही डायरेक्शन में आना है और हमें क्या करना है उस पर फोकस करना है। क्योंकि आप किसी से भी पूछ लो, वो यही बोलेंगे कि कुछ सालों बाद टाइम चेंज होने वाला है। बहुत से लोगों को अपनी जॉब मतलब छूट जाएगी, क्योंकि आजकल बहुत सारे जने जो पुराने टाइम के हैं उन्हें कंप्यूटर्स यूज़ करना नहीं आता है। बहुत से ऐसे स्कूल्स में टीचर्स भी मैंने देखे जिन्हें कंप्यूटर का यूज़ करना नहीं आता। बट आपको भी पता है टीचर के लिए भी कंप्यूटर कितना इम्पॉर्टेंट है, यू नो वेरी वेल। तो अब आपको क्या करना है, आपको खुद को समझ आ गया हो, अपने स्किल्स पे ध्यान दें, उन्हें डेवलप करें। अब वो स्किल कोई सा भी हो सकता है, लिस्ट बना लो क्या क्या इम्प्रूव करना है, क्या क्या अच्छा से करना है, और एक एक करके टाइम देते रहो, हो जाएगा सब कुछ। ओके। सो उसके बाद हमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम आराम से सब कुछ कर सकेंगे। क्लियर। तो आज का मेरा मोटो यही था कि मुझे आपको यही बताना है जो मेरे दिमाग में कल आया और मैंने डिसाइड कर लिया फट से कि मुझे क्या करना है। तो आज मैंने ये बात शेयर भी कर दी। तो ये 3 लाइन से, मेरी खुद की लाइन से कि इंस्टेड ऑफ ग्रेड्स एंड डिग्री, फोकस ऑन योर एबिलिटी, योर पोटेंशियल, योर स्किल डेवलपमेंट। क्लियर। सो थैंक यू सो मच। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।